दोस्तों जरा सोचिए, एक आदमी जो सिर्फ 1 घंटे के लिए सो जाए और 30 लोगों की मौत वाक़ई हो जाए। ये एक ख्याल नहीं था बल्कि एडोल्फ कमिंस्की का एक सच था। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस सच्चे हीरो ने कागज और स्याही से हजारों जिंदगियां बचाई। ये शख्स 1925 में अर्जेंटीना में पैदा हुआ था और बचपन में ही अपने खानदान के साथ फ्रांस शिफ्ट हो गया था। यहूदी होने की वजह से उसे जर्मन नाजियों की तरफ से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसने 9 साल की उम्र में केमिकल और रंगाई के बारे में इल्म हासिल कर लिया और यही इल्म आगे चलकर उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। सन 1940 की शुरुआत में नाजियों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। नाजी फौज जब बड़े पैमाने पर यहूदियों को पकड़ने लगी तो उसने अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए जाली शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट बनाना शुरू किए ताकि यहूदियों, मज़ाहमती कारकुनों और नाजियों से छुपने वाले अफराद को नई शनाख्त दे सके। ये शख्स अंधेरे कमरों और खुफिया तहखानों में दिन रात मुसलसल नकली शनाख्ती कार्ड, पैदाइशी दस्तावेजात, वीजे और पासपोर्ट बनाता रहा। इसके बनाए हुए नकली दस्तावेजात इस कदर असली लगते कि जर्मन के ड्यूटी अफसरान भी धोखे का शिकार हो जाते थे। अडोल्फो का कहना था कि वो 1 घंटे में 30 नकली शनाख्ती कार्ड और दूसरी दस्तावेजात तैयार कर सकता है। अगर मैं 1 घंटे के लिए सो जाऊं तो 30 लोगों की मौत हो सकती है। उस शख्स के हाथों से बने हुए दस्तावेजात का मतलब यह था कि एक खानदान को नई जिंदगी मिल रही है। एक मर्तबा 3 दिनों में 900 के करीब कागजात तैयार करने पड़े ताकि बच्चों को जर्मनी की नाजी अफवाज से बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक एडोल्फो ने तकरीबन 14,000 यहूदियों की जान बचाई थी। स्याही, तस्वीर, स्टैंप्स और मुसलसल जागती हुई आंखें। इस शख्स का छोटा सा कमरा मैदान जंग से कम नहीं था। सन 1945 में जब जंग खत्म हो गई उसके बाद भी इस शख्स ने अपना मिशन जारी रखा। इस शख्स ने यहूदियों की फलस्तीन हिजरत में मदद की, अलजायर की आजादी की जंग में इनकलाबियों को सहूलत दी। बाद में उसने कई ममालिक में मौजूद मजबूर लोगों के लिए ऐसे ही दस्तावेजात तैयार किए थे, मगर उसने कभी भी इस काम के लिए मुआवजा तलब नहीं किया था। इस शख्स का कहना था, जिस काम से लोगों की जान बच जाती है उस काम की कोई कीमत नहीं हो सकती। इस शख्स की जिंदगी से यह पता चलता है कि असली ताकत हथियारों की नहीं बल्कि शऊर और इंसानियत से आती है। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस आदमी का नाम थॉमस रैंडेले है। यह शख्स अमेरिका के एक टाउन लाइनफील्ड में रहता था। ये वहां अपनी बीवी कैथी रैंडेल और बेटी जिसका नाम एशले रैंडेल था उनके साथ रिहाइश पजीर था। मीडिया और उसके दोस्त उसे ज्यादातर टेड कॉनरेड के नाम से ही जानते थे, यानी उसका निकनेम टेड था। यह आदमी एक सेल्समैन था और अपनी बीवी और बेटी से इंतहाई मोहब्बत करता था, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता। मगर उसका खानदान इस बात से नहीं वाकिफ था कि यह शख्स अपने दिल में एक ऐसा राज छुपाए हुए है जो उन लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी था। वैसे तो थॉमस बहुत अच्छा इंसान था। उसकी भोली भाली शक्ल को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये ऐसा दिमाग रख सकता है। लाइनफील्ड में तकरीबन 13,000 के करीब लोग रहते हैं और अपने एरिया में ये शख्स काफी ज्यादा मशहूर था। इसकी वजह यह थी कि ये गरीबों की बहुत मदद किया करता था। इसके दिल में एक ऐसा राज छुपा था जो कोई भी नहीं जानता था। यह सन 2021 की बात है। यह शख्स फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो गया। इसका इलाज चल रहा था, मगर इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को एक मर्तबा अपने पास बुलाया। अब ये शख्स अपने दिल की बात अपनी बेटी को बताने वाला था। उस वक्त थॉमस की उम्र 75 बरस थी, मगर 55 बरस पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी और इस शख्स का असली नाम थियोडोर जॉन कॉनर्ड था। दरअसल ये आदमी एक बहुत खतरनाक मुजरिम था और पुलिस से भागा हुआ शख्स था। 55 साल पहले ये शख्स अमेरिका की रियासत ओहायो में रहता था और एक बैंक में काम करता था, मगर एक मर्तबा उसने अपने ही बैंक को लूट लिया और ये 11 जुलाई सन 1969 का दिन था। इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है कि उसने अपने बैंक से तकरीबन $2,15,000 चुरा लिए थे। आज की तारीख में भी ये रकम बहुत ज्यादा है, तो आज से 55 साल पहले तो ये इंतहाई ज्यादा रकम थी, मगर इस शख्स ने ऐसा किया था। ये खबर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। पुलिस उसको ढूंढ रही थी, मगर यह शख्स सारा रुपया लेकर इस शहर से कहीं दूर गायब हो चुका था। सन 1969 को अमेरिका में यह केस बहुत ज्यादा मशहूर हुआ।
यहां तक कि वहां के क्राइम प्रोग्रामों में भी इस वाकये को बयान किया जाता था। थॉमस कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका, इसलिए यह केस एक मिस्ट्री केस बन चुका था। पुलिस के पास इसकी तमाम तस्वीर भी मौजूद थीं और पुलिस इसको ढूंढ रही थी, मगर यह कहीं ऐसी जगह पर रूपोश था जहां पुलिस की रसाई नामुमकिन थी। पुलिस की हजारों कोशिशों के बावजूद भी यह पुलिस के हाथ नहीं लग सका। इसके दोस्तों ने बाद में यह बात बताई कि थियोडोर ने एक मूवी को देखकर यह अमल किया था। वो सन 1968 की मशहूर फिल्म द थॉमस क्राउन अफेयर्स से इंस्पायर हुआ था। इस फिल्म में थॉमस नाम का एक अमीर आदमी शौकिया तौर पर बैंकों को लूटता था। इस शख्स ने कई मर्तबा इस फिल्म को देखा और अपने बैंक को ही लूट लिया। उसने अपना नाम थॉमस इसी मूवी के कैरेक्टर के नाम पर रखा था। वक्त गुजरता गया, अमेरिका की पुलिस इस शख्स को ढूंढ रही थी, मगर ये इस शहर से लेनफील्ड आकर आबाद हो गया। ओहायो में थियोडोर की मंगेतर भी रहती थी। उसने अपनी मंगेतर को एक खत लिखा। उसने खत में लिखा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मगर कभी भी मेरा इंतजार न करना, क्योंकि मैं कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इस केस की फाइलें भी बंद होती गईं। ये शख्स बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने वहां पर एक घर खरीदा और फिर शादी की और उसकी एक बेटी भी हुई। थॉमस ने यह राज अपने दिल में छुपाए रखा। वो अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता था। थॉमस की फैमिली को उसकी एक बात काफी अजीब लगती थी। उसकी फैमिली जब भी अमेरिका से कहीं बाहर जाती तो थॉमस उनके साथ नहीं जाता था और कोई ना कोई बहाना कर देता था, क्योंकि ये आदमी नकली शनाख्त के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। इसके पास किसी किस्म का कोई पासपोर्ट नहीं था। अगर ये बैरून मुल्क सफर करता तो पकड़े जाने का कव्वी इम्कान भी था। इसलिए यह शख्स कभी अमेरिका से बाहर नहीं गया। मरते वक्त थॉमस ने यह राज अपनी फैमिली को बताया था। ये वाकया सुनकर उनकी फैमिली काफी हैरान हुई कि वो पिछले 55 बरस से एक मुजरिम के साथ रह रहे थे। अब ये शख्स काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसकी सेहत भी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। थॉमस ने ये राज जब अपने खानदान को बताया तो उसके 2 माह बाद थॉमस मर गया। उसकी फैमिली ने यह बात किसी को नहीं बताई और तकरीबन 1 साल तक इस बात को राज में ही रखा। थॉमस की फैमिली ये जानती थी कि 55 साल पुराने इस केस को लोग आज भी एक मिस्ट्री ही समझते हैं। उन्होंने सन 2023 में थॉमस का ये राज पूरी दुनिया के सामने रखा, मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी फैमिली के राज फाश करने से पहले ही पुलिस ये सब कुछ जानती थी कि थॉमस असल में थियोडोर ही है। दरअसल थॉमस की मौत के बाद थॉमस के एक दोस्त ने यह राज पुलिस को बता दिया था। अब जबकि थॉमस मर चुका था, इसलिए पुलिस ने भी ये राज नहीं खोला था। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को इफ टीवी की टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।